शहर के बाहरी हिस्से में रेलवे लाइन के पास टीन की चादरों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था 10 साल का बच्चा आरव। उसके पिता कबाड़ बीनते थे और माँ दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थी। झोपड़ी में न टीवी था, न खिलौने, न किताबों की अलमारी। लेकिन आरव के पास एक चीज थी, जिज्ञासा। उसे हर टूटी हुई चीज में कुछ नया दिखता था। लोग जिस रेडियो को फेंक देते, आरव उसे खोलकर देखता। जिस मोबाइल को सब बेकार कहते, आरव उसके अंदर के पुर्जों को समझने की कोशिश करता। पिता जब शाम को कबाड़ लेकर आते तो आरव सबसे पहले थैला खोलता। उसकी आंखें चमक उठतीं जब उसे मोटर, तार, चिप या टूटा खिलौना मिल जाता। माँ उसे अक्सर डांटती कि पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन आरव मन ही मन मशीनों की भाषा समझ रहा था। वो जब भी किसी चीज को जोड़ता, उसे लगता जैसे वो किसी मरे हुए शरीर में जान डाल रहा हो। स्कूल में आरव सबसे अलग था। न उसके कपड़े अच्छे थे, न कॉपी किताबें नई। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। साइंस की क्लास में जब टीचर मशीनों की बात करते तो आरव की आंखें चमकने लगती। एक दिन टीचर ने पूछा कि भविष्य में कौन क्या बनना चाहता है। जब सब डॉक्टर और पुलिस बोल रहे थे, तब आरव ने धीमी आवाज में कहा कि वो रोबोट बनाना चाहता है। पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, कबाड़ी का बेटा रोबोट बनाएगा। उस दिन आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ बन भी गया। उस रात झोपड़ी में दिया जल रहा था और बारिश की आवाज टीन की छत पर पड़ रही थी। आरव फुर्श पर बैठा था। उसके सामने टूटे पंखे की मोटर, पुराने खिलौने के पहिए और जले हुए मोबाइल के तार फैले थे। उसने मन में तय कर लिया था कि वो रोबोट बनाएगा, चाहे कोई माने या ना माने। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। कभी उंगलियां कट जाती, कभी करंट लगता, कभी पूरा ढांचा गिर जाता। कई बार रोते हुए माँ की गोद में सिर रख देता, लेकिन अगले ही दिन फिर से जुट जाता। 6 महीने की मेहनत के बाद एक अजीब सा ढांचा खड़ा हुआ। 4 पहिए, लोहे का ढांचा, आंखों की जगह 2 छोटी लाइटें। आरव ने कांपते हाथों से स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की। अचानक चिंगारी निकली और पूरा सिस्टम जल गया। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा कि उसका सपना भी उसी धुएं में जल गया। पिता ने चुपचाप उसे देखा और बस इतना कहा कि जो टूट जाता है वही दोबारा बनना सिखाता है। आरव ने फिर से शुरुआत की। इस बार वो और सावधान था। उसने रातों में जागकर सर्किट समझे, किताबें उधार लीं, स्कूल की लैब से टूटे सामान इकट्ठा किए। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने आखिरी तार जोड़ा और स्विच दबाया। उस पल जो हुआ, उसने आरव की जिंदगी बदल दी। रोबोट की आंखें जलीं, पहिए हिले और उसने हल्की सी आवाज निकाली। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस रोबोट का नाम रखा मित्र। मित्र सिर्फ चलता ही नहीं था, वो आवाज पहचानता था और छोटे काम कर सकता था। जब आरव उसे बाहर लेकर गया तो पूरी बस्ती जमा हो गई। कोई डर गया, कोई हैरान हुआ। धीरे धीरे ये खबर शहर तक पहुंच गई। एक दिन कुछ बड़े लोग आए, कैमरे आए, सवाल पूछे गए। जब सबको पता चला कि ये रोबोट एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले बच्चे ने बनाया है, तो लोग चुप हो गए। एक वैज्ञानिक ने आरव से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। आरव ने कहा कि क्योंकि उसने गरीबी देखी है और वो ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जो लोगों की मदद करे। उस दिन आरव को शहर ले जाया गया। उसे पढ़ाई का मौका मिला, उसके माता पिता की जिंदगी बदली और उसका सपना उड़ान भरने लगा। सालों बाद जब आरव एक बड़ा वैज्ञानिक बना, तब भी उसने अपनी पहली झोपड़ी और पहले रोबोट को नहीं भुलाया। वो बच्चों को यही कहता रहा कि हाथ छोटे हों तो फर्क नहीं पड़ता, अगर सपने बड़े हों, क्योंकि कभी कभी कबाड़ से निकला एक छोटा सा सपना पूरी दुनिया बदल सकता है। आप देख रहे हैं मंथन दिमाग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कहानी फिर लेके आऊँगा।